शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सियासी खबरों के साथ। मुरैना से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से बड़ा सवाल पूछा है कि बताएं जरा, जनता बताएं कहां है कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा कि बताएं कहां है कमलनाथ, कहां से आए हैं कमलनाथ, मुझे कांग्रेस वाले भूखा नंगा बताते हैं। कमलनाथ का नारा कहां गड़ा है किसी को पता नहीं, कमलनाथ के गांव का कोई पता ठिकाना नहीं। शिवराज ने आगे कहा कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। क्या कुछ कहा मुरैना में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, सुनाते हैं आपको। और टेंशन लेके थोड़ी घूमेंगे। और अभी तो गजब ही कर दिया उन्होंने, कहने लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार का है। बारे उद्योगपति, हम इस धरती में पैदा हुए, तेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहाँ गड़ा ये पता नहीं किसी को, कहां से आए, हमें कह रहे नंगे भूखे। अरे हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे। तुम उद्योगपति सत्ता में आए तो तुमने मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। ये माता के भक्त तो नाचे तो धरेंगे और टेंशन लेके थोड़ी घूमेंगे। और अभी तो गजब ही कर दिया उन्होंने, कहने लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार का है। बारे उद्योगपति, हम इस धरती में पैदा हुए, तेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहाँ गड़ा ये पता नहीं किसी को, कहां से आए, हमें कह रहे नंगे भूखे। अरे हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे। तुम उद्योगपति सत्ता में आए तो तुमने मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में आज सभा को संबोधित करते हुए किस तरह से बिना नाम लिए एक बार फिर तंज कसा है, और जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार आक्रामक हुई है। चुनाव से पहले जो बार पलटवार का दौर जारी है, सीएम शिवराज भी लगातार बरस रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और आज उन्होंने कमलनाथ पर यह तंज कसते हुए कहा कि बताएं कहां से आए हैं कमलनाथ, कहां के हैं कमलनाथ, और कमलनाथ का नारा कहां गड़ा है किसी को पता नहीं। हम रुक करेंगे इस वक्त हमारे साथ अब्बास हफीज जी, कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ कृष्ण गोपाल पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया अब्बास हफीज जी आप ही की। हम देख रहे हैं चुनाव से पहले लगातार वार पलटवार आरोपों का दौर जारी है, लेकिन एक बार फिर सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। दीपक जी, 15 साल पहले कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, और अब जो ये 7-8 महीने इनको काम करने के लिए जबरदस्ती इन्होंने हाथ दिया है, उसमें भी कुछ नहीं किया। तो मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं है। बताना चाहिए था इन्होंने 7 महीने में क्या किया, 15 साल में क्या किया। 15 साल में अगर काम किया था तो अब किस बात के वादे कर रहे हैं कि ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे, सत्ता में दोबारा आए तो। अपना कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे, क्योंकि पहले ही खुद ही मशीन बने हुए हैं, कहीं पर भी कुछ भी कह देते हैं। तो मुख्य मुद्दों से अपने आप को बचाया जाने के लिए और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। अरे एक भारत की बात करते हो, सशक्त भारत की बात करते हो, अखंड भारत की बात करते हो, अब दूसरी तरफ ले जाने लगे पूरे मुद्दे। अपने हिसाब से मुद्दे सेटल करते हैं ये। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल इस तरह के किए जाने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से हमारे मुद्दों, हमसे सवाल मत करो, अपने सवालों को उलझाओ। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ। कृष्ण गोपाल जी क्या कहेंगे, मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? आरोप पलटवार तो हो रहे हैं, अब्बास हफीज जी भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात करते हैं शिवराज जी को भूखा नंगा बोलने की, और अगर शिवराज जी इनसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो इनको आपत्ति होने लगती है। हम तो कांग्रेस पार्टी से और कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि कमलनाथ जी का जन्म लखनऊ में हुआ, शिक्षा उनकी कलकत्ता में हुई, बताए ना वो, क्यों नहीं बताते कि वो कलकत्ता के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में आके मुख्यमंत्री बन गए। कमलनाथ जी से अगर उनके बारे में, उनके स्थान के बारे में पूछा जा रहा है तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? एक तरफ आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को भूखा नंगा बोलते हैं, और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ये जवाब देना चाह रहे हैं अब्बास हफीज जी। कृष्ण गोपाल जी आप जो पूछ रहे हैं, देखिए दीपक जी, पाठक जी की बात के अंदर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो सवाल देखिए हमेशा बार बार भूखे नंगे की तरफ डाइवर्ट करना, चुनाव के मुद्दा बनाने की कोशिश है। तो जनता जानती है कि इनके हालात क्या है, कितने अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर मैं यहाँ कहने लगूं कि अडवाणी जी पाकिस्तान से आए थे और प्रधानमंत्री क्यों बन गए, अडवाणी जी की अटल बिहारी
वाजपेयी जी विदिशा के अंदर क्यों राजनीति कर रहे थे, ये सारी चीजें नहीं होती है मुद्दा। ये मुद्दा नहीं है, कोई कहीं का भी हो, कहीं पर भी हो। बाबूलाल गौर जी उत्तर प्रदेश के थे, मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। उमा भारती जी उत्तर प्रदेश की बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर झांसी और हमारे बड़ा मदर के बीच के इलाकों की हैं। तो मैं ये सारे सवाल करने लगूंगा क्या, अरे आपने प्रदेश के लिए क्या किया, आपने 15 साल में खोखला क्यों किया, जवाब दीजिए। उसके ऊपर जनता पूछना चाहती है, ध्यान क्यों मोड़ रहा हो बेतों के मुद्दों से। बेहद संक्षिप्त में 20 सेकंड में पाठक जी, वही हम कह रहे हैं कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है, टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात कर रही है। हम गांव में प्रचार करने जा रहे हैं तो ग्रामवासियों से पूछते हैं कि इस गांव में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही लाभार्थी कितने हैं, तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी हाथ उठाते हैं। हम पूछते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी कितने हैं, जो शिवराज जी ने चलाई थी। हम पूछते हैं जिस गाँव से कांग्रेसी आज चमचमाती सड़क पर आ रहे हैं, ये सड़क किसने बनवाई थी, तो गाँव वाले बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई थी। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारियल की बात करती है। भैया, नारियल हमारी भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता के आदर का केंद्र है। ठीक, आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बास हफीज जी, कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़े। और कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कहना है कि आखिर ये जो टीका टिप्पणी हो रही है, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, आखिर बात विकास की क्यों नहीं हो रही है। और बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि आखिर सच्चाई का सवाल जो बीजेपी पूछ रही है, उठा रही है, उससे कांग्रेस भाग क्यों रही है, उसका जवाब दे क्यों नहीं रही है।